नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता जेसी नाइट द्वारा चैनल्ड पुस्तक रामथा द व्हाइट बुक के ऑडियो नंबर 42 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रामथा हमें सत्य के विषय में आगे बताते हैं। आपके ग्रह पर महान शिक्षक हैं और वे एक तरह से जादूगर हैं, क्योंकि वे अद्भुत और चमत्कारी चीजें कर सकते हैं और मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, किंतु वे अभी भी मृत्यु में विश्वास करते हैं और इसलिए वे मर जाएंगे। यद्यपि उन्होंने अपनी शिक्षा में बहुत प्रगति कर ली है, फिर भी वे अभी तक अपनी समझ को मृत्यु और मरने की सीमाओं से आगे नहीं ले जा पाए हैं और इस समझ तक नहीं पहुंच पाए हैं कि जीवन वास्तव में एक निरंतरता है। तो यदि आप उनकी सच्चाई को सच मान लें तो आप भी जादूगर बन सकते हैं, किंतु आप भी मर जाएंगे। प्रत्येक वस्तु में सत्य है, किंतु प्रत्येक वस्तु में निर्मलता भी है, क्योंकि प्रत्येक क्षण सत्य को स्वच्छ करता है। यही कारण है कि ईश्वर पूर्णता की स्थिति में नहीं है, बल्कि बनने की स्थिति में है। प्रत्येक इकाई निरंतर अपनी समझ में प्रगति करती है और अधिक असीमित सत्य को समाहित करती है, और जो भी उसकी समझ है पल पल वह सत्य होगा, जैसा वह देखता है, जैसा वह जानता है। उदाहरण के लिए एक फूल लें। क्या यह सच है कि फूल एक कली है? हाँ, बिल्कुल सच है। जब वह फूल खिलता है तो क्या यह झूठा है क्योंकि यह अब कली नहीं है? नहीं, यह प्रगतिशील सत्य की अवस्था में है। और क्या फूल झूठा है जब उसकी पंखुड़ियां गिर जाती हैं और फिर नहीं रहती? फिर यह क्या है? यह अपने सत्य की एक और अवस्था में है। कोई भी शिक्षा जो आप किसी ऐसे स्रोत से सुनते या पढ़ते हैं जो कानूनों की शिक्षा देता है या मनुष्य को सीमित करता है या अस्तित्व को अच्छाई और बुराई में विभाजित करता है या कहता है कि ईश्वर एक विलक्षण इकाई है, ना कि सभी का अस्तित्व, ऐसी कोई भी शिक्षा उन इकाइयों से आ रही है जिन्होंने बस इसे अपना सत्य मान लिया है और इसे संसार को देने के लिए बाध्य है। यह उनकी सच्चाई है और वे गलत नहीं हैं, किंतु इससे भी बड़ी अधिक परिष्कृत सच्चाई यह है कि जो कोई भी यह सिखाता है कि जीवन किसी भी तरह से सीमित है, उसकी समझ में उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी दूसरों की हुई है। क्योंकि क्या ईश्वर सीमित है? यदि वह होता मास्टर, तो जीवन चलता ही नहीं और आपके पास भ्रमित होने का विकल्प भी नहीं होता। मैं जो सिखाता हूँ वह वास्तव में एक अद्भुत सत्य है, क्योंकि कौन ईश्वर को न्याय विरुद्ध कहने का साहस करता है? क्योंकि तब उसका उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने और गुलाम बनाने के लिए नहीं किया जा सकेगा। किंतु परमपिता, परम चेतना वास्तव में नियमों, निर्णयों और अंत की सीमाओं से परे है। जब आप उस असीमित समझ को अपनाने के लिए अपने सत्य में प्रगति करते हैं, तब आप परम पिता के प्रेम, आनंद और निरंतरता का अनुभव करेंगे और उसे सही मायने में समझेंगे। मास्टर प्रत्येक केवल उतना ही जानता है जितना वे चाहते हैं और स्वयं को जानने की अनुमति देते हैं, और आपके स्तर पर अधिकांश ज्ञान भय और अस्तित्व तथा समझ की ध्रुवीयताओं पर आधारित है। यह न्याय और लोगों के अलगाव पर आधारित है। यह इस समझ पर आधारित है कि मनुष्य एक पतित प्राणी है जिसमें कोई दिव्यता नहीं है, किंतु मनुष्य ईश्वर है मास्टर। इसलिए मनुष्य को आंकना ईश्वर को आंकना है। मनुष्य को सीमित करना ईश्वर को सीमित करना है। मनुष्य को उसकी दिव्यता से अलग करना ईश्वर की दिव्यता से छीन लेना है। यदि आप एक शिक्षक से जो पढ़ते या सुनते हैं वह आपकी विचार प्रक्रिया को सीमित करता है,
तो यह वास्तव में पिता की विचार प्रक्रिया को सीमित करता है। सुने कि क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है। यदि यह सीमित करता है, अलग करता है या विभाजित करता है, तो यह एक ऐसी इकाई का सीमित सत्य है जिसे अभी और अधिक असीमित समझ में प्रगति करनी है। मास्टर, इन सभी शिक्षकों से आप अनिवार्य रूप से यही सीखते हैं कि आप ही अपने सबसे बड़े शिक्षक हैं, क्योंकि केवल आप ही जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। कोई और कैसे जान सकता है जब वह अपना जीवन जीने और अपने दृष्टिकोण से सत्य का आकलन करने में व्यस्त हो। केवल आप ही जान सकते हैं कि आपकी आत्मा में आपकी पूर्णता के लिए किस अनुभव की आवश्यकता है। केवल आप ही अपने सत्य के दाता हो सकते हैं, क्योंकि सत्य स्वयं निर्धारित और स्वयं स्थापित है, और वह सत्य वैज्ञानिक या बौद्धिक समझ से नहीं बल्कि भावनात्मक समझ से मिलेगा, क्योंकि सत्य एक अनुभूति है, एक ज्ञान है, यह बौद्धिक नहीं है। आपके लिए सत्य क्या है, यह जानना ही कि आपके लिए सत्य के प्रति आपकी धारणा को जानना है। छात्र: किंतु राम था, आप कैसे मान सकते हैं कि कोई बात सत्य है यदि वह तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है, या यदि वह संभवतः विज्ञान द्वारा सत्य के रूप में खोजी गई बातों के विपरीत है? राम था: मास्टर, आप जिन्हें तथ्य कहते हैं उनसे कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मानव जाति की समझ विकसित होने और बदलने के साथ ही तथ्य भी बदल जाएंगे। सब कुछ अनुमान है, क्योंकि वास्तविकता लगातार विचार और भावना के माध्यम से विकसित और निर्मित होती है। तथ्य सामूहिक चेतना, सामूहिक विचारों की वर्तमान भौतिक अभिव्यक्तियां मात्र हैं, जिन्हें संपूर्ण मानव जाति ने भावनाओं के रूप में अपना लिया है। मास्टर, इसका प्रमाण अनुभूति में है, भावना में है, क्योंकि यही वह चीज है जिसने पहली बार तथ्य को वास्तविकता प्रदान की। सबसे बड़ी वास्तविकता, सबसे बड़ा सत्य क्या है? यह वह भावनाएं हैं जो तथ्यों को वास्तविकता के रूप में, विचारों में सत्य के रूप में स्वीकार करने से उत्पन्न होती हैं। यही सच्चा सत्य है। यह भावना ही सबसे बड़ी वास्तविकता है। यहीं पर पूरा सत्य निहित है। मास्टर, आप जो भी मानना चाहें वैसा ही होगा, इसलिए अब आप चुनिए कि आपके लिए क्या उचित है। आप क्या मानना चाहते हैं? छात्र: किंतु राम था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उदाहरण के लिए, ऐसे समय में जब अधिकांश लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, यदि नाव पर सवार आधे नाविकों को लगता था कि पृथ्वी गोल है और आधे को लगता था कि यह चपटी है और वे समुद्र में चले जाते, तो उनका क्या हुआ? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे अगली कड़ी में। आप सबका बहुत बहुत आभार।